इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसके पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बता दिए हैं, समझा दिए हैं। अब ये हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अधीन है। तो जिस वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके हो तथा उसके बाद है, हैं, हूँ, हो या जिसके अंत में आ या ये हो तथा उसके बाद है, हैं, हूँ, हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं या समझते हैं। उसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों से यह साबित होता है कि कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है, अभी अभी समाप्त हुआ है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में काम का वर्तमान में पूरा होना जाना जाता है या पूरा हो जाना पाया जाता है। जैसे वह खा चुका है, तुम पढ़ चुके हो, मैं सो चुका हूँ, वह आया है, तुम आए हो, वह खा चुकी है। इस प्रकार के वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम हैज और हैव का प्रयोग बता चुके हैं। अब है उदाहरण के साथ हम समझाते हैं। जैसे वह खा चुका है, इसमें वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ करता है, वह खाने का काम कर रहा था, वह अभी काम पूरा हुआ है, तो वह ही, और यहाँ ही एक वचन है तो यहाँ हैज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद खाना क्रिया है तो क्रिया का तीसरा रूप इस्तेमाल करेंगे, यानी ईटेन, ही हैज ईटेन। यू हैव रेड, रीड, रेड तीनों रूप एक ही स्पेलिंग में लिखा जाता है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। तुम पढ़ चुके हो, मैं सो चुका हूँ, आई हैव, यहाँ आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव स्लीप्ड, यहाँ वर्ब का तीसरा रूप है स्लीप्ड। समझ में? वह खा चुकी है, सी, अब यहाँ ये स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ सी लिखेंगे। सी हैज ईटेन। अब ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस माने सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस। इसका नकारात्मक कैसे होगा? निगेटिव सेंटेंस। इसका नकारात्मक होगा नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे वह नहीं खा चुकी है, ही हैज नॉट ईटेन, ही हैज नॉट ईटेन। वह नहीं खा चुका है, वह नहीं खा चुकी है, सी हैज नॉट ईटेन।
वह नहीं खा चुका है, ही हैज़ नॉट ईटन। ही और सी का प्रयोग लिंग के अनुसार चेंज होगा, लड़की के लिए सी और लड़का के लिए ही। मैं नहीं सो चुका हूँ, आई हैव नॉट स्लीप्ड। वह नहीं आ चुका है, ही हैज़ नॉट कम, केम कम रूप होगा तो कम। इस तरह निगेटिव जब बनाएंगे तो नॉट लगा करके बनाएंगे। उसके बाद सकारात्मक हो गया, नकारात्मक हो गया, और उसके बाद है इंट्रोगेटिव, निगेटिव। निगेटिव के लिए निगेटिव बता दिए नोट लगाकर। अब है प्रश्नात्मक, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में है कि हैज पहले रखेंगे, हैव पहले रखेंगे। जैसे वह, क्या वह खा चुका है, हैज ही ईटेन। क्या तुम पढ़ चुके हो या क्या तुम खा चुके हो, हैव, यहाँ हैव लगेगा, यू हमेशा बहुवचन में होता है। हैव यू ईटेन, क्या मैं सो चुका हूँ, हैव आई स्लीप्ड। ऐसा समझ में। क्या वह आ चुका है, हैज ही कम। यहाँ हैज पहले रखेंगे। अब है कुछ वाक्य ऐसे हैं जिसमें व्हेन, वाई, हाउ, वेयर, व्हाट, होम, व्हिच शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्हेन माने कब, वाई माने क्यों, हाउ माने कैसे, वेयर माने कहाँ, व्हाट माने क्या, होम माने कैसे, व्हिच माने कौन, व्हिच माने कौन। ये प्रश्नात्मक वर्ड है। इसको पहले रखने से प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। अब देखिए यहाँ है हम लोग सीख चुके हैं, वी हैव लर्नड, वर्ब का तीसरा रूप है। वह गया है, ही हैज गोन, गो वेंट गोन। उन्होंने देखा है, ही हैज सीन, सी सा सीन। हम लोगों ने तय किया है, तो हम लोग हो गया बहुवचन, तो वी हैव डिसाइडेड, वर्ब का तीसरा रूप है डिसाइडेड। वह आ चुका है, ही हैज कम, कम केम कम। वह पढ़ चुका है, ही हैज रेड, रीड रेड रेड। रीड का स्पेलिंग तीनों एक ही होता है, उच्चारण में थोड़ा सा अंतर होता है। अब इसका निगेटिव बनाएंगे। वी, जैसे हम लोग सीख चुके हैं, हम लोग नहीं सीख चुके हैं, तो वी हैव नॉट लर्नड। वह नहीं गया है, ही हैज नॉट गोन। उन्होंने नहीं देखा है, ही हैज नॉट सीन। हम लोगों ने नहीं तय किया है, वी हैव नॉट डिसाइडेड। वह नहीं आ चुका है, ही हैज नॉट कम। ऐसा समझ में। इसका आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे कैसे है, क्या हम लोग सीख चुके हैं, क्या हैव का प्रयोग पहले आएगा। हैव वी लर्नड, हैज ही गोन, हैज ही सीन, हैव वी डिसाइडेड, क्या हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, हैज ही कम। अब उसके बाद है कि वर्ब के ये जो तीसरा रूप है पास्ट पार्टिसिपल रूप जिसको कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है।
यहाँ एफर्मेटिव या पॉजिटिव सकारात्मक और नकारात्मक नोट लगा करके, और इंट्रोगेटिव जो है हैज़ हैव को पहले रख करके हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ ऐसे होता बनाया जाता है, कुछ इस तरह से बनाया जाता है, कुछ ऐसे भी होता है जैसे होम हम बताए हैं व्हेन, व्हाई, तो इसको पहले रख कर के बाद बाकी प्रोसेस सेम एक ही रहेगा। अब इसके बाद हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इसको अच्छा से समझिए, सुनिए और इसको प्रयोग में लाइए, बच्चों को सिखाइए, वोकैबुलरी विशेष मात्रा में एकत्र करने को बोलिए, शब्द संग्रह जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी का शब्द संग्रह विशेष मात्रा में कंठाग्र करने को बोलिए। बच्चे जब ज़्यादा शब्द संग्रह रखेंगे तो अनुवाद करने में सुविधा होगी, तुरंत जल्दी हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा, कैसे एफर्मेटिव या पॉजिटिव यानी सकारात्मक बनाते हैं, निगेटिव यानी नकारात्मक कैसे बनाते हैं, और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक कैसे बनाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्नात्मक वाक्य जहाँ प्रश्न लग जाता है कैसे बनाते हैं। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह में इतना ही अंतर है कि हैज़ हैव को पहले रखकर बाद बाकी प्रोसेस एक ही रहेगा। और विशेष प्रश्नवाचक शब्द होता है, जैसे हम बता रहे हैं व्हेन माने कब, व्हाई माने क्यों, हाउ माने कैसे, वेयर माने कहाँ, व्हाट माने क्या, व्हिच माने कौन। ये शब्द जब प्रयोग में आते हैं तो इन शब्दों को पहले रखा जाता है, सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है, ये वाक्य के पहले रखा जाता है, और तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। बाद बाकी प्रोसेस एक ही रहता है। आशा करते हैं कोई असुविधा नहीं होगी आप लोगों को, और बच्चों को भी कोई असुविधा नहीं होगी। विशेष असुविधा होने पर यदि किसी तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लिखिए, हम उसका समाधान करेंगे। जितना आसान तरीके से होगा हम चेष्टा करेंगे समझाने का। हमारा एक ही लक्ष्य है, व्यू है कि सभी बच्चों तक सही शिक्षा पहुंचाया जाए, सभी बच्चों तक सही शिक्षा पहुंचाया जाए, यही हमारा लक्ष्य है। आजकल प्रत्येक घर में मोबाइल है, मोबाइल के माध्यम से इस चैनल को चलाइए और बच्चों को दिखाइए, इसका अनुसरण करने को बोलिए, ठंडा माथा से मैंने शांत विचार से इसको सुनने को बोलिए, समझने को बोलिए। आप लोग भी समझकर इसको बच्चों को समझाइए। बहुत जगह है कि शिक्षक के अभाव में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं या पैसा के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसके माध्यम से हमारा एक ही उद्देश्य है, प्रत्येक घर के बच्चों को, प्रत्येक बच्चों को हर विषय के बारे में जानकारी प्रदान करना। यही उद्देश्य है हमारा, सबके पास सही जानकारी पहुंचाना, जिससे
कोई भी अधूरी शिक्षा में न रहे, सबको सही मंजिल तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। कहीं भी कोई समस्या है, कोई असुविधा है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट कीजिए, और यदि अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के लिए शेयर कीजिए कि दूसरा भी इसको देखे, पढ़े, समझे।